Hey everyone. So again, this is a very important topic which is in the news. Vice President of India, and he recently appointed as the Vice President of India, Mr. Dhankar. तो उनके बारे में कुछ बात करते हैं. सबसे पहले तो ही इज़ द 14th Vice President of India. So ही इज़ द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं. बाकी सारी डिटेल जानने से पहले उनका जो भी वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शंस होता है, एलिजिबिलिटी, इलेक्शन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम बात करेंगे. जगदीप धनकर, ही वॉज बॉर्न ऑन 18th of May 1951 इन एन इंडियन पॉलिटिशियन. तो उनका जो भी ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे. एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ही सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स लाइक चंद्रशेखर मिनिस्ट्री. ही वॉन द इलेक्शन, जो उन्होंने 72.8% वोट गेन किए हैं. और अभी तक आप कह सकते हैं पोल विक्ट्री मार्जिन हाईएस्ट सिंस 1992 से अभी तक हाईएस्ट आप कह सकते हो कि इन्होंने वोट्स लिए हैं. अगर इनके अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं तो ही हैज़ डन हिज स्कूलिंग फ्रॉम सैनिक स्कूल. ग्रेजुएशन बीएससी किया इन्होंने, उसके बाद एलएलबी किया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से. और अगर मिस्टर धनकर की बात करते हैं, धनकर कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एंड मिडिल एजुकेशन फ्रॉम किथाना गवर्नमेंट स्कूल ऑफ घरदाना गवर्नमेंट स्कूल्स रिलेटिवली, या आप कैसे राजस्थान से. अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो ये जो था इनकी अर्ली लाइफ का. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, सो ही मैरिड विद सुदेश धनकर एंड दैट इज़ इन 1979. और इनकी बेटी का नाम कामना है. तो ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन द कॉन्ग्रेचुलेशन और यू कैन से विशेस टू मिस्टर धनकर. तो अब हम आगे बात करते हैं, बिकॉज हमारी जो यूपीएससी के अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए और जो जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी हो या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, तो एज सच जीएस इतना ज़्यादा नहीं आता है. बट उसके अलावा टीचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो रहे हैं और अदर स्टेट्स के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि करंट अफेयर में. तो रिसेंटली मैंने लास्ट की जो 2 लेक्चर्स लिए हैं, प्रेसिडेंट टॉपिक कवर किया है मैंने. उसमें सारी जो भी पावर्स थी वो सारी चीज़ें कवर की हैं. तो आप एक बार देख सकते हो प्रेसिडेंट वाला लेक्चर भी, तो आपको सारी चीज़ें इजीली कवर हो जाएंगी. अब यहाँ पे बात करते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. मेजॉरिटी को लेके कि सिंपल मेजॉरिटी से है या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो उनको कह सकते हो कि इम्पीच किया जाता है, या फिर जो भी चेंजेस थे. तो उससे पहले बात करते हैं 14th जो भी इलेक्शन था 6th of August 2022 में. Mr. Dhankar has announced as 14th Vice President under Article 56 Clause 1A के अंतर्गत आता है ये. And it shall remain in office for a period of 5 years and held on 6th of August 2022 को अभी held हुआ है. तो ये बिल्कुल recent news है. The winner of this election is जगदीप धनकर who replaced वेंकैया नायडू. जो कि अगर आप बात करते हो कि जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले बंगाल के गवर्नर थे, एंड ही हैज़ फिल्ड द नॉमिनेशन एज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाय द बीजेपी साइड. उन्होंने बीजेपी ने सपोर्ट किया. और जो अपोजिशन में खड़ी थी मार्ग्रेटा अल्वा, शी इज़ फ्रॉम आई मीन यूपीए, और आप कह सकते हो कि कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी. तो ये जो भी था प्रोसीजर था, बाकी मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ में क्यों है.
और इसके जो भी प्रोविज़न थे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने सेल्फ मेड नोट्स भी बनाए हैं, बट मैं चाहती थी कि आप इसमें से हाइलाइट्स देख सकते हो कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं उसमें। मैंने, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वाइज हैं ये तो जस्ट सिंपल प्लेन नोट्स हैं, बट उसमें मैं क्वेश्चन भी लिखती हूँ, उसके बाद उसका आंसर भी लिखती हूँ, और उसके अलावा कोई एग्जाम्पल होता है समझाने के लिए तो वो भी मैं मेंशन करती हूँ। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स मैं आपको भी हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हैंड रिटन नोट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So let's come to the point. The Vice President is the second highest constitutional officer in India. President के बाद जो इनका, आप कह सकते हो कि इनका डेजिग्नेशन, इनका ओहदा जो होता है वो सेकेंड नंबर पे आता है, एंड ही इज द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया। इनका टर्म आप कह सकते हो 5 years होता है, बट कैन कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस irrespective of the expiry of the term until the successor assumes office। क्योंकि सक्सेसर के आने पे या जो भी नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनसे पहले तक वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहते हैं। उसके अलावा द वाइस प्रेसिडेंट may resign his office from submitting his resignation to the president and the resignation becomes effective from the day it is accepted। बिकॉज अगर सपोज करिए कि कोई वाइस प्रेसिडेंट है और अपना जो है रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो वो जो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को देंगे, और ये रेजिग्नेशन जो मान्य होगा तब से होगा जब से उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की स्पेशल आप कह सकते हो कि पार कह सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में अगर बिल पास होता है तो रिमूव किया जा सकता है, एंड पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट द टाइम एंड एग्री टू बी द हाउस ऑफ द लोकसभा। So a solution for this purpose may be moved only after a notice of at least 14 days। because 14 दिन का उनको टाइम देना होगा। अगर कुछ भी कोई भी पास हो रहा है रिजोल्यूशन कि उनको हटाना है, तो उसके लिए 14 डेज का टाइम दिया जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं ये। State ex-officio chairman of the state council of the states and doesn't hold any other office of profit। तो उसके अलावा ये कोई office of profit gain नहीं कर सकती। If we talk about eligibility, so should be citizen of India, should have completed 35 years of age, should be qualified for election as a member of the Rajya Sabha, should not hold any office of profit, and the union government or any state government or any local authority or any other public authority। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हो कि यूज़ कर सकते हो। शुड नॉट होल्ड एनी, क्योंकि अगर बात करते हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लगा होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो आर्टिकल 66 of the Constitution of India, the Vice President is elected by the member of Electoral College। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी वोट देंगे तो उसके बाद प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। सो ये जो बाइफर्केशन है वो इसलिए भी किया जाता है, और आप कह सकते हो कि हेल्थ इश्यूज ना हो, जैसे कोविड सिचुएशन में